नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वन एंड एजुकेशन में। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम की जो संभावित प्रश्न है उसको लेकर आए हैं। ये तीसरा संभावित सेट है, जो संभावित प्रश्नों का सेट है, तो इनका ध्यान से अध्ययन कीजिए और ध्यान से पढ़कर इनको आप एग्जाम में जाइए। तो पहला क्वेश्चन इसमें है साथियों, को पहला क्वेश्चन क्या है, किसके अभाव में बर्फ चलना कठिन होता है। साथियों, ये पूछ क्वेश्चन कर रहा है किसके अभाव में जब बर्फ चलना कठिन होता है। आपको पता होगा साथियों, बर्फ चलते हैं तो वो सीधा फिसल जाता है, फिसलन होती है। वो किसके कारण चलना कठिन होता है, वो घर्षण के कारण चलना कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी। साथियों, क्वेश्चन कर रहा है वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इनका कार्यकाल कब से कब तक साथियों, तो 13 मई 1967 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 3 मई 1969 तक इन्होंने अपने इस कार्यकाल पर रहे और 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों, जन्म इनका हुआ था 8 फरवरी 1897 को। 8 फरवरी 1897 इनका जन्म हुआ था और 3 मई 1969 को राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है। क्या साथियों, न्यूक्लियन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। क्या साथियों, न्यूक्लियन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। साथियों, वो कौन सा शासक है जिसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था, तो ये चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी, वातापी। और ये कब से इसका शासन था, इसका 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक इसका शासन था। इन्हें राज किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। साथियों, ये किसने लिखा है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। तो ये कोट जो है साथियों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है। क्या साथियों, पृथ्वी का कौन सा निर्माण परत है जिसका सिलिका और एल्युमिनियम से जिसका निर्माण हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूपर्पटी। क्या साथियों, भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। इसे क्रस्ट भी क्या कहते हैं साथियों, इसे क्रस्ट का जो निर्माण होता है वो सिलिका एवं एल्युमिनियम से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। क्या साथियों, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है, वो आपका हृदय है। क्या है, हृदय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, भारतीय निर्यात में तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्यात का विविधीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था। आगे आपने पढ़ा साथियों, तो पुलकेशिन द्वितीय बादामी या वातापी का सबसे महान शासक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, शकुंतला कांटा निकालती हुई चित्र किस कलाकार ने बनाया। तो इसने राजा रवि वर्मा ने शकुंतला कांटा निकालती हुई चित्र को राजा रवि वर्मा ने बनाया है। और 1894 ईस्वी में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी मुंबई में सबसे पहले। और इनकी मृत्यु कब हो गई साथियों, इनकी मृत्यु हो गई थी 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, रेबीज का टीका किसने बनाया था। रेबीज का टीका बनाने वाले कौन है, लुई पास्चर हैं। रेबीज का टीका जो बनाया था कौन है, वो लुई पास्चर हैं। कब खोजा था, रेबीज का टीका कब खोजा था इन्होंने, 6 जुलाई 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी।
इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के पितामह इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कम उम्र में राष्ट्रपति को पद सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन है? वह कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी कब बने थे राष्ट्रपति? ये 25 जुलाई 1977 को 25 जुलाई 1977 को इन्होंने राष्ट्रपति पद पर संभाला और कब तक रहा? 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा किया। कब? 25 जुलाई 1982 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहे। ये इनको निर्विरोध चुना गया था। क्या साथियों? निर्विरोध चुना गया और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1665 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी की मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन को अकबर जरी कलम की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं साथियों। 15 है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है साथियों मोहम्मद इकबाल की पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहा जाता है? साथियों अभी आपने देखा भूपर्पटी को सियाल भी कहा जाता है। क्या साथियों? सियाल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? वो था हैदराबाद का निजाम, जो कि सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से साथियों, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? सीरी कलम साथियों, सीरी कलम किसको कहा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल सम्मत को सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो साथियों इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्ति हैं, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।